आपको एक तस्वीर चूज करनी है। ये तस्वीर, बेहतर नेता कौन, इन दोनों में से ही ऑप्शन सर, आपकी निजी राय। थोड़ा ट्रिकी है सर। ये सवाल ट्रिकी नहीं है, ये दोनों साथ आ गए हैं तो बिहार की जो हालत है, दोनों में कोई बेहतर नहीं है। ओके, अगला बताइएगा सर। अगला है बेहतर साथी कौन, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार। ऐसा है, ये साथी हमसे बहुत दूर हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको। हमने मोटा मोटी सबके साथ काम किया है, ये सच्चाई है, लेकिन अब सब बहुत दूर चले गए। लेकिन सर इसमें से कौन बेहतर रहा है ये तो बता दीजिए, अनुभव किसके साथ अच्छा रहा? मैं ये जजमेंट कैसे दे दूं? ये जजमेंट बड़ा जजमेंटल हो जाएगा ना, छोड़ दीजिए। अभी तो सब मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं, ये सब प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, ये समस्या है। ओके, समझिए आप? ठीक है। अब अगले सवाल को आपको प्लीज सर एक चुनना ही पड़ेगा, रिक्वेस्ट है हमारी। प्ले ऑन करिए जरा यहां पर, पहले 2000 तालियां जरूर हुआ करें भाई। ये देखिए, बेहतर कलाकार कौन, रविशंकर जी, अमिताभ बच्चन या शत्रुघ्न सिन्हा? देखिए, एक बहुत ही माय यंग फ्रेंड्स, एक बहुत सी सिंपल सी चीज है कि जहां पर आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने पटना साहिब लोकसभा में 2,90,000 वोट से हराया, उनकी आवाज़ खामोश हो गई, ठीक है। तो अब मैं उनको चुनूं कि अमिताभ बच्चन को चुनूं? लेकिन अगर आप मुझे सीरियसली पूछना चाहते हैं तो मैं भारतीय फिल्मों के एक दर्शक के रूप में अमिताभ बच्चन को बेटर मानूंगा। ठीक है, सीरियसली बोला। अब ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप, अब ये क्लियर हो गया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी आपकी बहुत बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं। मैं बता दूं, पटना साहिब के चुनाव मैंने फैसला किया कि मैं अपने सम्मानीय विपक्षी कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कभी नहीं लूंगा, एंड आई नेवर टुक हिज नेम। 2 महीना मैंने कैंपेन किया, मैंने उनका, लोगों ने बहुत पूछा, सारी इंटरनेशनल नेशनल मीडिया आई हुई, मैंने कहा नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं। खाली मैंने नहीं कहा कि पटना साहब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी जो उनके समय थी, मैं बोलता हूं, तो इसलिए मैंने कभी नहीं बोला उनका नाम, इसलिए आज भी नहीं लूंगा। और आप कृपा कर करके जो मेरे नियम है उसको मुझे पालन करें। जरूर, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसी कुर्सी पर ऐसे ही एक पैनल के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे थे, उन्होंने खूब खूब तारीफ की आपकी यहाँ पर। बहरहाल अब मैं बात करता हूँ। तो मैं उनका कोई आलोचना कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा उनकी आलोचना के। अगर आप कहते कि ये कैसे विलेन कैसे बढ़िया है तो मैं बोलता, आपने कंपेयर करा दिया, तो ये मेरा अधिकार है जजमेंट होने का कि अमिताभ बच्चन इज ए बेटर एक्टर। फ्रेंड्स, एम आई रॉन्ग? टेल मी, एम आई रॉन्ग? अच्छा ठीक है। अब मेरा सवाल है, जो देश में अभी कुछ जगह कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसको लेकर बिहार और बंगाल की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है आपके अनुसार? देखिए, मैं कुछ नीतिगत बातें कहना चाहता हूं। देश के लोगों को रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने का अधिकार है या नहीं है, ये मेरा सीधा सवाल है। और रामनवमी तो कोई एकाएक आती नहीं, उसका डेट फिक्स होता है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? यूपी में क्यों शांति रही? यूपी तो पहले अशांत रहता था। और चूंकि मैं बिहार से आता हूं, नालंदा में, तो पिछले साल जहां पर परेशानी हुई वहां सख्त पुलिस थी, तो कार्रवाई कुछ नहीं हुआ जिन लोगों ने करने की कोशिश की। इस बार नए महिला रिक्रूट को डाल दिया, जैसी ढेला चला वो भाग गई वहां से। तो सरकार की पुलिस होती है, इंटेलिजेंस होता है, सख्ती करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कई यंग बच्चे बैठे हुए हैं, एक सवाल है एनसीईआरटी को लेकर। एनसीईआरटी की किताबों से महात्मा गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे की पहचान, आरएसएस पर बैन और मुगलों के इतिहास के कुछ हिस्से हटा दिए गए। क्या ये सही है? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि एनसीईआरटी इसका जवाब दे रही है। आज भी उन्होंने कहा है ये उनका रिव्यू का प्रोसेस था, लेकिन मैं कुछ लार्जर इशू यंग फ्रेंड्स आपके सामने उठाना चाहता हूं। क्या है भारत का इतिहास? क्या सिर्फ मुगलों का इतिहास है? चोलास ने जो काम किया, मैंने इधर बहुत अध्ययन किया, राजेंद्र चोला और राजा राज चोला, दे वर मैरीटाइम पावर ऑफ ग्रेट इंपोर्ट, और उनके जहाज चलते थे तो तारे के संकेत से उनका जहाज चलता था। उस समय कोई कंपास नहीं था। ये जो पूरा सातवाहन डायनेस्टी जो थी, ये जो चालुक्य थे, इनके महान, ये जो विजयनगरम एम्पायर था, आपको पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया।
क्या मतलब है? शिवाजी का कितना इंक्लूसिव गवर्नमेंट था, उनको क्या क्या टिप्पणियां की गई, ये ठीक नहीं है, क्षमा करेंगे। और औरंगजेब महान, और जो उनके भाई थे दारा शिकोह, उसके बारे में कभी अच्छा बताया गया? नहीं बताया गया। तो आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और रियली जिनका कंट्रीब्यूशन था उनके बारे में भी बताने की जरूरत है। गांधी जी के बारे में पूरा कुछ है। गांधी जी के हत्या के बाद में जिस तरह से कुछ कमेंट किए गए हैं उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। और क्षमा करिए, ये नहीं है कि वामपंथी हर जगह से हार गए, ये कहीं नहीं है केरला के अलावे, लेकिन देश क्या पढ़ेगा ये हम तय करेंगे। क्या मतलब है इसका? क्यों होना चाहिए? मैं सुनिए आप, मैंने राजसभा में एक सवाल किया था, एनसीईआरटी किताब थी, सुनो बच्चों ने कहा था भगत सिंह वाज अ टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस वाज एन एक्सट्रीमिस्ट, जाट लुटेरे थे। मैंने उठाया था उस वक्त, बहुत बड़ा विषय बना था। क्यों? क्या मतलब है इसका? तो उनकी अपनी एक सोच है। सुभाष चंद्र बोस को इन लोगों ने 40 साल क्या कहा था, याद है? मैं वो नाम रिपीट नहीं कर सकता, दादा से पूछिए आप। डॉग ऑफ तेजस, बोलिए डॉग ऑफ क्या क्या कहा था। अब बाद में काम से गलती हो गई। जो देशभक्त है वो देशभक्त रहेगा, उसकी विचारधारा कुछ भी हो। लेकिन और अगर कुछ लोग समझते हैं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम ही देंगे तो बदलाव होना चाहिए, और वो हो रहा है। लेकिन रविशंकर जी, पुरानी किताब में नाथूराम गोडसे को एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक बताया गया। नई किताब में सिर्फ यह लिखा गया है कि नाथूराम गोडसे नाम के एक युवा व्यक्ति ने गांधी जी पर गोली चलाई। अब उसका मेरे पास डिटेल नहीं है कि वो संपादक थे या नहीं थे, उसको छोड़िए आप। मैं कोई नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूं। ठीक है, उन्होंने मारा, गलत किया, उनको फांसी हो गई, वो चले गए। ठीक। महात्मा गांधी महान है और रहेंगे, और महात्मा गांधी का जितना सम्मान हमारी सरकार और मोदी जी करते हैं वो सबके सामने है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से देश के बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में बताया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यंग फ्रेंड, डू यू नो लचित भृगुपुखन, आसाम के ऐसे जनरल थे, उन्होंने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। तभी उनकी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती है? बाद में अटल जी की सरकार में एनडीए के कैंपस में उनकी बड़ी मूर्ति लगी है। मैं गया था वहां पर उनकी उस लड़ाई को देखने के लिए। कितने बहादुर लोग, उनकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिहार के बाबू कुंवर सिंह, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जाना चाहिए? तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट्रिक ये जो मराठा कंट्रीब्यूशन था, उनकी लड़ाई पर हमेशा वो हारते थे। ये ठीक नहीं है। तो अगर देश के इतिहास को ऑब्जेक्टिव रूप से जो चीज छुपाई गई उसको बताने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। 75 साल से बहुत गड़बड़ पढ़ाया गया, बहुत हुआ, अब थोड़ा सच्चाई आने दीजिए। ठीक है, पंकज झा जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, एनसीईआरटी पे, पंकज जी आपका सवाल। मेरा ये कहना है ना कि ये जो हिस्ट्री रीराइटिंग की आप लोगों ने शुरू किया है, तो सवाल ये कि इसका कोई एंड भी होगा। आप पुराने जितने भी मानक थे, रोल मॉडल थे, उन सबको बदल करके जो संघ और उसकी सोच से जो जुड़े हुए लोग हैं, एक बिल्कुल नई धारा बहाने पर तुले हुए हैं। इसका कोई एंड भी होगा? क्षमा करें, अगर चोलास की सच्चाई बताई जाए, जो छुपाया गया, जो मैरीटाइम पावर थे, अगर वो विजयनगरम के दुनिया के महानतम साम्राज्य की सच्चाई बताई जाए, अगर चालुक्य परिवार, सतवाहन, इन सबों की विस्तारित जानकारी दी जाए, हर्षवर्धन के पूरे एम्पायर को छुपा कर रखा गया, ये कोई बदलना नहीं है। बदलना तब होता है जब बंगाल में दादा बैठे हुए हैं, एक बना था क्या शुद्धो क्या अशुद्धो, याद है आपको? जो नॉन लेफ्टिस्ट वो अशुद्धो, जो लेफ्टिस्ट वो शुद्धो, इसे गलत कहते हैं। तो और एक बात मैं आपसे कहूंगा, एक बहुत बड़ी कमेंट है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं। एक अफ्रीकन ऑथर ने लिखा है कि जब तक शेर का अपना इतिहासकार नहीं होगा तब तक शिकारी का ही इतिहास सुना जाएगा। टिल द लायन हैज ए हिस्टोरियन ऑफ हिज ओन, द हिस्ट्री विल बी ओनली ऑफ द हंटर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, भारत के पूरे इतिहास में औपनिवेशिकता बहुत छिपी हुई है। क्षमा करो मेरे मित्रों, मैं उसको बिल्कुल भर्त्सना करता हूं। किसने कहा पहाड़ी चूहा? नाम बताओ तो, कौन थे वो? शिवाजी को। किसने कहा? इन वामपंथियों ने कहा था। महान हमारे नेता शिवाजी, क्या संघर्ष किया, क्या उनका साम्राज्य था, उनके कई जनरल्स मुस्लिम थे,
उनको इन्होंने क्या क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था, उसको इन्होंने फॉलो किया। तो ये अब नहीं चलेगा, ओके, और नहीं चलना चाहिए। अब मैं थोड़ा माहौल को लाइट करता हूं रवि जी, और नहीं, मैं देखो माय फ्रेंड्स, थोड़ा मैं गर्म हुआ और जानकर हुआ। एज एन इंडियन आई फील वेरी ऑफेंडेड। सर एक सवाल, ठीक है, आप इस चीज को लेकर पैशनेट हैं, लेकिन एक चीज जो है उसको लेकर हम बड़ा पैशनेट हैं, और वो है हमारा रैपिड फायर राउंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं बोलना है। आपके बगल में ये प्ले कार्ड रखा है रवि जी, ये सामने कैमरा है आपका, जो ये कैमरा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको यस या नो, या अगर आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं तो उसको आप स्ट्रेट दिखा दीजिएगा। मतलब आप गड़बड़ सवाल पूछने वाले हैं, मैं समझ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर वो प्ले कार्ड प्लीज ले लीजिएगा। अरे बाप रे बाप। आप उस तरफ मुझे जाना पड़ेगा, वहां पर ये सवाल आएंगे, जरा दिखाइए। मैं पहले जोरदार तालियां हो जाए जरा इन सवालों के लिए। मेरा पहला सवाल बीजेपी से, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। पहला सवाल जो है, बीजेपी से दोबारा गठबंधन के लिए नीतीश कुमार का स्वागत है, यस और नो सर? दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं, धन्यवाद। दूसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। दूसरा सवाल यह है, साईं बाबा भगवान हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है। मैं भी साईं बाबा का सम्मान करता हूं, मैं खुद भी शिरडी गया हूं। ये लोगों की आस्था का सवाल है, इस पर बहस नहीं होना चाहिए। सर ये प्ले कार्ड आप नीचे कर लीजिए, इसमें नो दिखाई दे रहा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब मेरा तीसरा सवाल है, करके जो मैंने बोला उसी को दिखाइए। एब्सोल्युटली जोरदार लाइव जा रहा है सर, जोरदार तालियां हो। तीसरा सवाल प्ले करिए यहां पर। पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर प्ले कार्ड के साथ। देखिए, ये सवाल मैं यस तो मैं नहीं दे सकता, आपको मुझे इसका जवाब देने में, देखो इसके पूरे इंप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। अगर जनगणना करनी है तो नीतिगत रूप से हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो ना जनगणना प्रामाणिकता से होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन से होनी चाहिए, प्रॉपर टूल से होनी चाहिए, तब उसके आप किसको कितना फायदा मिल रहा है मिले। लेकिन जब पॉलिटिकल कारणों से लोग अपना बेस बनाकर करते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक और सवाल, जरा प्ले ऑन करिए, तालियां हो जाए जोरदार। पहले, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यस और नो सर? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ठीक है, यस और नो सर? मैंने उससे बड़ी बात कही, ठीक है, दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ओके, अगले सवाल के लिए तालियां हो जाए जोरदार। अगला सवाल है, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। अगला सवाल ये देखिए, हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, ये कौन सा क्या सवाल है? ना ओके, पास। ये मैं इसको उचित सवाल मानता ही नहीं, क्षमा करिए। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, देश के सब के लिए। ठीक है, ये सवाल गलत है। अगला सवाल सर, आप प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जो है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मत है, मैं राजस्थान गया हूं, उन्होंने एविडेंस दिखाया है कि वामपंथी इतिहासकारों ने अकबर को विजयी बताया, महाराणा प्रताप को पराजित बताया, जबकि सच्चाई दूसरी थी। यस और नो सर? प्ले कार्ड के साथ जी, यस और नो? यस। ओके, वेरी लाउड एक्चुअली। अब एक विषय जो काफी चर्चा में रहा है, सीधे प्ले ऑन करिए इसको यहां पर। और समलैंगिक संबंध सनातन संस्कृति के खिलाफ है, यस और नो सर? देखिए, इसको भी फिर आप हम यस नो में नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मित्रों, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और आप मुझे समय दीजिए। शो, दिस रिलेशनशिप वॉज क्रिमिनल अर्लियर, ठीक है ना, लेकिन जब निर्णय हुआ तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक ह्यूमन अपनी अपनी रुचि होती है, तो इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो हमारी पार्टी ने भी कहा कि इसको क्राइम नहीं मानना चाहिए। तो आज की तारीख में इंडियन पेनल कोड में जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनल बताया गया था, वो नहीं है। लेकिन क्या इसको शादी का रूप दिया जाए, क्या इसको बाकी रूप दिया जाए, ये विषय डिबेटेबल है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, इसको बहस समय के अनुसार होने दीजिए। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है सर, इसमें प्लीज यस एंड नो आप जरूर बताइएगा। और ये सवाल जो है, पहले जोरदार तालियां हो जाए, फिर ये सवाल आएगा। सवाल दिखाइए यहां पर। 2024 में
नरेंद्र मोदी का सीधा मुकाबला राहुल गांधी से है? ये Yes or सवाल no? का हम मित्रों जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अपोजिशन में इतनी मारामारी है कि वो कहां से निकलेगा, क्या होगा, इस पर मैं यस नो कह को मैं कहूंगा पास। लेकिन जो भी चुनाव होगा 24 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जनता उनका सम्मान करेगी। ठीक है, पहले जोरदार तालियां हो जाए। जवाब वैसे बहुत अच्छे दिया आपने और कुछ का एक्सप्लेनेशन भी आपने दिया। जयशंकर जी, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। नहीं, हम तो पूछ रहे थे बिहार वाले सवाल पर था, जब बिहार में दंगे की बात। देखिए, रामनवमी के जुलूस तो हर साल निकलते ही रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, हाल के वर्षों में देखा जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलता है और ख़ास तौर से सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में, मस्जिद या दरगाहों के आसपास से उसमें घुस करके जय श्री राम के नारे बोलने, भड़काऊ नारे लगाने, कहीं उसका झंडा उतार दिया, अपना बजरंगी झंडा गाड़ देने, इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको आप किस रूप में देखना। दूसरा ये एक सवाल और, बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलती है तब दंगे नहीं होते हैं, जब भाजपा अलग हो जाती है तो दंगे होते हैं। और एक कार्यकर्ता जो पकड़ा गया है उसने कहा कि हाँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हथियार लेकर वहाँ गया था रैली में, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, ये आपका आरोप गलत है कि जब हम साथ हैं तो दंगे नहीं होते हैं। बिहार में दंगों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, आप भी जानते हैं इस बात। लेकिन मैं पटना साहिब का एमपी हूं, मैं रामनवमी के दर्जनों जुलूस में गया, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम मोहल्लों के बगल से गुजरे हम लोग। मेरा सवाल यह है कि जो पारंपरिक रूप से तनावग्रस्त इलाके हैं, जहां आपको पुलिस रखनी चाहिए थी, जो आपने पिछले 2 साल रखी तो दंगा नहीं हुआ, इस बार क्यों नहीं रखी? ससराम में इतने बम क्यों फूट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि नीतीश बाबू के साथ हमारे संबंध रहे, उनको नेता हमने बनाया, अटल जी सरकार मंत्री बने। जॉर्ज साहब आपके दोस्त तो एकदम उनके खिलाफत करते थे, दिग्विजय बाबू भी करते थे, हम लोग उनको उठा करके चलाए, पढ़ाए। अब चलिए, नीतीश बाबू हैं, छोड़ दीजिए, क्या कहा जाए। लेकिन एक सवाल है सर, आप लोग परिवारवाद को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा मुखर रहते हैं, बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं। थोड़ी देर पहले AK एंटनी के जो पुत्र हैं अनिल एंटनी, उन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये तो परिवारवाद का प्रतिकार हो गया कि AK एंथोनी 2-3 बार के मुख्यमंत्री केरला में, उनका बेटा बीजेपी में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है साहब। तो मतलब कम से कम पिताजी उसके प्रमोशन के तो नहीं ना है कांग्रेस बीजेपी में, ये तो अलग बात है, ये तो अच्छी बात नहीं, लेकिन परिवार का ही अंश आ रहा है। नहीं, अब ये सोचना आपका ठीक नहीं है। मेरा देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या, अच्छा है क्लैरिफाई मैं कर दूं। परिवारवाद का मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी होती है ना, पिताजी गए तो बेटा बनेगा CEO और MD, उसी प्रकार से पिताजी गए, बीमार रहे तो तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी CM और CM, अखिलेश यादव बनेंगे CM उनके बाद। ये जो परंपरा चलती है, स्टालिन बनेंगे करुणानिधि के बाद, उद्धव ठाकरे बनेंगे, तो ये सिस्टम को परिवारवाद कहा जाता है। ओके, राहुल जी एक सवाल। कर्नाटक में जो येदियुरप्पा जाएंगे उसके बाद उनके बेटे आएंगे, ये क्या कहा जाएगा? अब आपने तो कल्पना कर दी, उनके बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? उनकी जगह उनको चुनाव उनके बेटे लड़ाया जा रहा मुख्यमंत्री है। बन रहे हैं क्या? चुनाव तो देखिए, लड़ाया जा रहा येदियुरप्पा जी हमारे महान नेता हैं, मैं जानता हूं। बीजेपी को कर्नाटक में जमाने में जितनी मेहनत येदियुरप्पा जी ने की है, किसी ने नहीं की है, तभी बीजेपी आज वहां से वहां पहुंची है। उसका सम्मान होना चाहिए। अब आगे, अच्छा अभी तो कोई मुंबई साहब मुख्यमंत्री है, अच्छा नहीं, वो हटे तो उनके बेटे बन गए, ये मेरे ख्याल में सोच ठीक नहीं है। एक लाइटर सवाल, एक सेकंड, जयंता जी कुछ सवाल पूछे। एक मेरा मतलब डिफरेंट सवाल है कॉलेजियम के बारे में। आप सुप्रीम कोर्ट को तारीफ कर रहे थे और जुडिशियरी में कभी खुशी कभी गम होता रहता है, लेकिन अभी तक इस इशू में सरकार की जो रोक है 2014 से फर्स्ट कैबिनेट, छोटा सवाल सर, समय अभी कम। तक अपने उनमें सुप्रीम कोर्ट के साथ देखिए, रिजॉल्व नहीं कर पाए। ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप लॉ मिनिस्टर थे, इस पर कभी आप चर्चा मुझसे कराइएगा। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत डिबेट है, और वो डिबेट जुडिशरी के अंदर भी है। बहुत से नामी जूरिस्ट ने और नामी जजेस ने इसको सही नहीं पाया है। वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। अब इसका रास्ता NJC को उन्होंने तोड़ दिया, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, मैंने उसको मूव किया था, उसमें लॉ मिनिस्टर था, उन्हें तोड़ दिया। उस निर्णय को मैं सही नहीं मानता हूं, और कानून के एक छात्र के रूप में मुझे निर्णय को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है।
आज जज के अपॉइंटमेंट डाइवर्सिटी की जरूरत है, महिलाओं को आने की जरूरत है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको जज बनने की जरूरत है। ये तो ठीक नहीं है, लेकिन चलिए, इसका रास्ता टीवी स्टूडियो नहीं है, इसका रास्ता है बातचीत करना। अंडरस्टूड। बहुत कम समय नीरजा जी, लास्ट सवाल, शॉर्ट सवाल। नहीं, मैं ये क्विक सवाल है कि आपने कहा येदियुरप्पा का बेटा सीएम तो नहीं बन रहा, तो पहला कदम तो रख रहा, दूसरा कदम सीएम भी हो सकता है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मुलायम हटे अखिलेश बने ना, लालू हटे तेजस्वी बने ना, ठाकरे साहब मेरे उद्धव आए ना, ये है ओम प्रकाश चौटाला आए ना जब देवीलाल नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। सोनिया जी आई, अब राहुल जी आए, दिस इज कॉल्ड परिवारवाद। अब कोई इलेक्शन लड़ता है, इसको मना नहीं करना। ओके, सर लास्ट सवाल। आप सर, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? लोकसभा को उपाध्यक्ष कब मिलेगा? इस पर अगला कार्यक्रम कभी करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। चलिए, रविशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, जोरदार तालियां हो जाएं इन सवालों का आपने जो जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।